हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के प्यार से और भगवान की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके ही अपने चैनल कृष्णा की दुनिया में, जहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस और अपनी डेली एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, आज 19 तारीख है और दिन बृहस्पतिवार का है और आज है चैत्र नवरात्रि के नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं आज से। तो आज पहला ही नवरात्रा है और आज पहले ही नवरात्रि की मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ, कैसे कैसे मेरा रूटीन रहता है, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यानी कि मॉर्निंग पूजा रूटीन जो है ये होने वाला है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी के लिए नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज पहला नवरात्रा हैगा, माँ शैलपुत्री का आज दिन है। तो आप सभी पर और मुझ पर माँ शैलपुत्री अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सब अपने अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना जो डेली काम है काम करते रहें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। माँ शैलपुत्री से मैं यही प्रार्थना करती हूँ और इसी के साथ स्टार्ट करती हूँ मैं आज का अपना व्लॉग। तो सुबह मैं उठ गई थी और इस टाइम पे ना मम्मी है नहीं, वो गई हुई हैं अपने घर पे। तो काम जो है ज़्यादा ही है क्योंकि मम्मी होती हैं तो वो भी करती हैं, थोड़ा बहुत तो करती ही हैं। तो काम ना अकेले ही मुझे जो है पूजा वगैरह की सारी तैयारी करनी है। तो मैं आज ना सबसे ज़्यादा जल्दी उठी थी, यानी कि 4 बजे तो मेरा उठने का रहता ही है कि 4 बजे तो मुझे उठना ही उठना है। पर आज ना मैं 3:30 बजे के आसपास उठ गई थी क्योंकि मुझे यहाँ पे झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगाना था और फिर दूसरे वाले आंगन में, यानी कि बड़ा वाला घर जो मैं कभी कभी अपने वीडियो में दिखाती हूँ, वहाँ पे भी मुझे झाड़ू वगैरह लगानी है। मतलब कई दिन से मैं लगा रही हूँ पर मैंने वो चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करी थी। पर आज जो है नवरात्र की पूजा है और सभी लोग साथ में करते हैं तो बहुत सारा काम जो है आज है। तो मुझे अपनी टाइमिंग जो है आधा घंटा आगे करने पड़ी क्योंकि सुबह को जल्दी उठ जाओ ना तो सारा काम जो है आराम से हो जाता है, कोई भागा दौड़ी नहीं होती है। और पहले दिन नवरात्रि के दिन ना ऐसा होता है कि पूजा में हमारी ज़्यादा टाइम लगता ही लगता है क्योंकि कितनी भी तैयारी पहले से करके रख लो पर एंड टाइम पे कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो मैं इसीलिए अपने सुबह उठ गई हूँ क्योंकि आराम से करती रहूँगी। और मैं फ्रेंड्स बताऊँ आपके लिए, मेरी ना आजकल तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा जुकाम मुझे हो रही है, पैरों में भी मेरे आज ना बहुत दर्द हो रहा था, सिर में भी दर्द है। तो मुझसे ना खड़े होकर झाड़ू नहीं लगाई जा रही है। मैं थोड़ी देर खड़ी होती हूँ फिर उसके बाद ना बैठ जाती हूँ। बैठ के आज मैंने जो है पूरे घर में झाड़ू लगाई है और आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे ना बीच बीच में छींकें भी आ रही हैं, इतनी जुकाम मुझे हो गई थी। तो फ्रेंड्स, सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैंने चलाई थी मोटर, पानी भरा था ताज़ी और उसके बाद ताज़ी ही पानी से मैं नहाती हूँ क्योंकि रात का भी पानी ना अभी थोड़ा सा ठंडा निकलता है टैंक में। तो मैंने अभी उससे नहाना जो है शुरू नहीं करा है, मैं ताज़ी पानी ही चला लेती हूँ, उससे ही मैं नहाती हूँ। और उसके बाद लगाऊंगी मैं सारे घर में पोछा। और साफ़ सफाई का भी आज ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि देवी मैया आज हमारे घर आ रही हैं। और एक बात और मैं फ्रेंड्स आप लोगों को ना बताना चाहूँगी कि वैसे तो आज ना बृहस्पतिवार है और मैं बृहस्पतिवार के दिन पोछा वगैरह घर में नहीं लगाती हूँ, बस मंदिर के सामने ही थोड़ा सा लगा लेती हूँ जहाँ मैं पूजा करती हूँ। पर क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि हमें लगातार बृहस्पतिवार के दिन सिर पोछा वगैरह नहीं लगाना चाहिए, पर कभी कभी में कोई बात नहीं होती है। तो आज नवरात्रे हैं और मैंने पूरे घर में अपने पोछा वगैरह लगाया हैगा और उसके बाद मैं नहाने की तैयारी करूँगी। नहाने में आज मुझे सिर भी धोना है तो मैं सिर धो के ही नहाऊँगी। और पूरे घर में झाड़ू पोछा करने में कम से कम 1-1.5 घंटा जो है लगता है। अभी सब सो रहे हैं, मैंने किसी को उठाया नहीं है। जब मैं नहा लूँगी, पूजा की सारी तैयारी कर लूँगी, उसके बाद मैं बच्चों को उठाऊँगी। और बच्चों के चल रहे हैं पेपर तो उन्हें स्कूल भी जाना है, उनके लिए टिफ़िन वगैरह भी जो है मुझे तैयार करना होगा। तो चलिए फटाफट से पहले मैं नहा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं नहाकर आ गई हूँ और मैंने लड्डू गोपाल को अपने यहाँ पे स्नान करा दिया था। उसके बाद मैं जो मेरी सरस्वती मैया की प्रतिमा है और जो दुर्गा माता की है और लक्ष्मी मैया की, ये तीनों ही देवी मैया की मेरे पास प्रतिमा है। तो इनको मैं दूध से और गंगा जल से और दही से ही स्नान कराने वाली हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स देवी मैया के लिए शहद, शक्कर, घी, इन सारी चीज़ों से यानी कि इनका पंचामृत बना के उनसे स्नान कराना चाहिए, फिर उनको मंदिर में विराजित करना चाहिए। कहीं कहीं जगह ऐसा होता है कि मिट्टी की मूर्ति आज के दिन लाई जाती है, पर मैं ये बताऊँ मेरे घर पे ना ये पीतल की ही मैंने ले रखी हैं, इनको ही मैं डेली स्नान वगैरह कराती हूँ और जब नवरात्रे आते हैं तो मैं इनकी ही पूजा करती हूँ। वैसे तो ना फ्रेंड्स एक बात मैं आपको और बताऊँ, ये कहा जाता है कि शहद वगैरह से भी इनको है स्नान कराना चाहिए, पर शहद मेरे पास नहीं था और कल ना हस्बैंड आए थे रात में बहुत देर से, तो मैं सामान जो है उनसे नहीं मंगा पाई थी। तो मैंने अभी जो मेरे पास दूध और दही था उसी से ही मैंने इनको स्नान करा दिया है। तो इनको स्नान कराने के बाद मैं इनको मंदिर में विराजित कर दूंगी और नए कपड़े इनके मैंने मंगाए थे तो नए कपड़े इनको मैया को पहना दूंगी।
तो माता रानी को मैंने उनके स्थान पे बिठाल दिया है और जो नारियल है उस पे भी मैंने चुन्नी और कलावा लपेट के रख दिया है। अब मैं जो लोटे में स्थापना करती हूँ, कलश की जो स्थापना होती है, उसमें मैं क्या क्या सामान डालती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सुपारी है कलश में वो डालूंगी, उसके बाद एक लौंग का जोड़ा यानी कि 2 लौंगे डालनी है और 2 ही बतासे हमें कलश में डालने हैं। फिर मैं डालूंगी इसमें गंगा जल और 1 रुपये का सिक्का डालना है। मौली जो है कलश में पहले ही बांध दी थी। इसके बाद जो मैं माता रानी के सामने श्रृंगार का सामान रखती हूँ वो मैंने तैयार कर लिया है। और कहते हैं श्रृंगार का सामान ना माता रानी के लिए बहुत प्रिय होता है, तो श्रृंगार का सामान ज़रूर अपनी पूजा में रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स अपनी सारी तैयारी कर ली है। जोत भी मेरी बिल्कुल तैयार है और जिस कलश में मैं स्थापना करने वाली हूँ वो भी तैयार है। नारियल भी मैंने तैयार करके रख लिया है, आम के पत्ते भी अपने पास रख लिए हैं और जो मेरी डेली पूजा का दीपक होता है ना वो भी प्रज्वलित कर लिया था। और फूल वगैरह भी मैंने सारा सामान अपना यहीं पर रख लिया है। तो सबसे पहले जो है मैं अब कलश में डालूँगी बिल्कुल सादा जल और उसी जगह पे मैं उसको अब 9 के 9 दिन रखे रहने दूंगी। पास मैंने श्रृंगार का सामान है वो भी रख दिया है और सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया और माँ गौरी, पार्वती माता यानी कि दुर्गा माता वो भी यहाँ पे विराजित है और गणेश जी हैं। ये लड्डू गोपाल मेरे, ये शिव जी और बस। तो पूजा की मेरी सारी तैयारी हो गई है। बस अब मैं भी अपने कंघी वगैरह करूँगी, बाल वगैरह काटूँगी और फिर उसके बाद पूजा कर लूँगी। और बच्चे भी जो है एक एक करके नहाने जा रहे हैं। तो चलिए अभी टाइम में दिखाऊँगा आपको। टाइम ठीक पूरे 7 बजे है, पूरे 7 बज गए हैं और मेरी पूजा की सारी तैयारी हो गई है। बस बच्चों को नहलाने के बाद पूजा हम करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं पूजा की सारी तैयारी कर दी थी, बस अब ना बच्चों की नहाने की देर थी। तो वंश नहाने गया है, उसके बाद आराध्या जाएगी, फिर उसके पापा जाएंगे। तो ऐसे ही बारी बारी से सब जाते रहेंगे। इतने में अंदर आ गई थी, जो बिस्तर वगैरह थे उनकी मैं तय बना के रख दूँगी और साथ के साथ अपने बालों में कंघी कर लूँगी, क्योंकि पूजा जब हम देवी मैया की करते हैं तो हमें ना बंधे हुए बालों में यानी कि चोटी करे हो या क्लैचर ही लगा हुआ हो, मांग वगैरह हमारी भरी होनी चाहिए। एक सुहागन की ना सबसे बड़ी पूजा यही होती है कि वो जब देवी मैया की पूजा करे तो अपने बाल वगैरह बांध के कंघी वगैरह करके अपना जो श्रृंगार होता है वो करके ही पूजा को करनी चाहिए। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरे पास जैसे टाइम नहीं होता है तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, पर जब मैं नवरात्रों की पूजा करती हूँ तो अपना जो मेरा हल्का सा ही, ज़्यादा मैं श्रृंगार नहीं करती हूँ, बट जो भी थोड़ा बहुत करती हूँ, मांग वगैरह जो है मेन होती है श्रृंगार में, तो मैं उसको भरने के बाद ही पूजा करूँगी। तो बालों में कंघी करने के बाद मैं आ गई थी रसोई में। मैंने रख दिए थे आलू उबलने के लिए, क्योंकि बच्चों को ना टिफ़िन तैयार करना है, आज सबका ही व्रत है। तो आलू वगैरह बच्चे जो है ले जाएंगे और चाय वगैरह से खा लेंगे। तो मैं यहाँ पे आलू रख दूँगी उबलने। इतने सब लोग अभी नहा रहे हैं, इतने में जो मेरा एक्स्ट्रा काम है ना वो सारा कर दूँगी। इससे मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है और काम भी जो है टाइम पर हो जाता है। तो फ्रेंड्स इधर मैंने अग्यारी होने रख दी है और इसमें जो है हम अग्यारी करते हैं, तो ये ना हवन करने के लिए ही है। हवन तो नहीं कहूँगी, मतलब अग्यारी ही कहेंगे, बस लौंग और जो माता को भोग लगता है वो चढ़ाएंगे। तो अग्यारी प्रज्वलित कर लिए मैंने, यहाँ पे सारा भोग का सामान रख लिया है। फ्रेंड्स पूजा कर ली थी मैंने। अग्यारी पे लौंग, बतासे वगैरह जो भी सामान मैंने वहाँ पे रखा था निकाल के आपको दिखाया था, वो मैंने अग्यारी पे चढ़ा दिया था। उसके बाद कथा पढ़ी थी और फिर आरती करी थी। अब मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि मुझे आलू वगैरह तैयार करने हैं, बच्चों को नाश्ता करना है, तो उसकी मैं अब सारी तैयारी कर लूँगी। तो एक तरफ मैं बने रख दूँगी चाय और दूसरी तरफ मैं आलू वगैरह भून लूँगी। अगर पकौड़ी वगैरह को कहेंगे तो मैं पकौड़ी बना दूँगी, वरना अभी ना आलू ही कह रहे थे कि मम्मी सुबह सुबह ही हम जो है थोड़ा बहुत आलू ही खा लेंगे, दोपहर में आके पकौड़ी वगैरह बना देना। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे तुम कहोगे वैसे ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आलू भून के बच्चों को दे दूँगी।
बंसी ये चाय। लाली देखन में गया मैं भी हो गया लाल। मेरो वाली माता बेटी, मेरो वाली माता बेटी, मेरो वाली माता बेटी, सबका ध्यान चला है ला 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 ला। मेरो का चला है गाची। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग भी मैं अपना यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, मस्त रहें, खुश रहें, हैप्पी नवरात्रि।